हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज की क्लास में हम सिंधु सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और कब की गई अगर क्वेश्चन आता है तो 1921 में की गई। राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता को रखा गया है कहाँ, किस तरह से, तो आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के निवासी कौन थे अगर आपसे क्वेश्चन में आता है तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग जो थे वो सिंधु सभ्यता के निवासी थे। सिंधु सभ्यता थी कैसी, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी, तो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर सिंधु सभ्यता में नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता में कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कई सारी हमें सभ्यताएं मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह है, लोथल, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा था, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है वो लोथल और सुतकोट का है, लोथल और सुतकोट का, कोटडा। नेक्स्ट, जुते हुए खेत, ये मिस्टेक है यहाँ पर, छोटे ओ की मात्रा की। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। जुते हुए को खेत और नक्काशीदार ईंट का, ये जुते हुए खेत के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये। सिंधु सभ्यता का स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार, कहाँ पर सिंधु सभ्यता में स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। अग्निकुंड प्राप्त कहाँ से हुआ है, अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तका की कांस्य की मूर्ति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है कहाँ से, तो हड़प्पा, जो हड़प्पा की मोहर है वहाँ पर। आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा प्राप्त हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी PVR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स में से लिया गया है। मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल और चहुदारों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चरित्रात्मक थी, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, अगर पूछा जाए किसके द्वारा की गई मोहनजोदड़ो की खोज, तो रखालदास बनर्जी के द्वारा। और अगर पूछा जाए कब की गई, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई वो रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। कब की गई, तो 1922 में की गई। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थीं वो थीं गेहूं और जौ। सिंधुवासी जो थे वो मिठाई के रूप में या मिठास के लिए किसका यूज़ क्या करते थे, तो वो शहद का यूज़ करते थे किसी चीज़ को मीठा करने के लिए। नेक्स्ट है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो मिला है वो बनमाली से मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो हमें लोथल से प्राप्त हुए थे। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, जो घोड़े के अस्थि पंजर होते हैं वो सुरकोटदा और कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उन जो पशु पाला करते थे उसी की जो पहिया गाड़ी बनाया करके उससे यातायात का में उन्हें लाया करते थे। तो 2 पहिया और 4 पहिया वाला बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, क्योंकि यही ये पाला करते थे तो उसी का यूज़ ये यातायात के लिए किया करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साम्राज्य की जुड़वां राजधानी
किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा है? तो ये पिगटन ने कहा है, पिगट ने कहा है। नेक्स्ट है वास्तविक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो है, ये जो स्वास्तिक होता है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हड़प्पा सभ्यता के द्वारा है, उनकी द्वारा दी गई देन है। सिंधु सभ्यता के लोगों का विशेष पूजनीय पशु क्या था? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किसे पूजा करते थे, किस पशु की पूजा किया करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। लेखन कला विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। ये थे कुछ आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभ्यता के, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास की सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।